Hello guys, welcome to the another video. I am Gaurav Chauhan and you watching Chauhan Infotech. Without wasting a time, let's begin. जो पहला डाउट कमेंट आया है वो आया है शिवानी जी की तरफ से। ये लिखते हैं कि इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए, क्या मैच्योरिटी क्लेम में अगर बाई चांस आप रिन्यूअल छोड़ देते हो तो उसका पैसा कटता है? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आपने फर्स्ट क्लास में फॉर्म भरा, उसके बाद आपने सिक्स क्लास में रिन्यूअल नहीं कराया और उसके बाद आपने नाइन्थ क्लास में डायरेक्ट रिन्यूअल कराया, तो इनका कहने का मतलब है कि जो बीच का रिन्यूअल होता है उसका पैसा कटता है। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, नहीं। अगर बाई चांस आप फर्स्ट क्लास में फॉर्म भरते हो या सिक्स क्लास में फॉर्म भरते हो, उसके बाद आप एक स्टेज पे रिन्यूअल नहीं कराते, उसके अगले स्टेज पे कराते हो, इट मीन्स कि जैसे कि आपने पहली क्लास में फॉर्म भरा, सिक्स क्लास में रिन्यूअल नहीं कराया और नाइन्थ क्लास में रिन्यूअल करा रहे हो, तो जो आपका रिन्यूअल होगा वो होगा सिक्स का भी प्लस नाइन्थ का भी, तो आपका बीच का पैसा नहीं कटेगा। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है रूही जी ने। इनका डाउट ये है कि इन्होंने पिछले साल, इट मींस फरवरी 2021 में मैच्योरिटी के डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे और स्टिल अब तक इनका पैसा नहीं आया है। इट मींस कि इनका मैच्योरिटी का क्लेम क्रेडिट नहीं हुआ है इनके अकाउंट में। तो मैं सीधे सा बता देता हूँ आपको, आपके मैच्योरिटी क्लेम में इसलिए प्रॉब्लम आ रही होगी, आपका रिन्यूअल नहीं हुआ होगा 11th और 12th क्लास में। पैसा सिर्फ उन बच्चियों का रुका है जिनका 11th और 12th में रिन्यूअल नहीं है, तो आपको अभी पैसा नहीं मिलेगा। अगर बाई चांस आपका 11th 12th में भी रिन्यूअल है तो प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो जिसके कारण से आपका मैच्योरिटी क्लेम ना गया हो। जैसे कि जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हो उस टाइम पीरियड में आप 18 प्लस के ना हुए हो, दूसरा आपका मेजर अकाउंट ना हो, तीसरा कि जो आपका अकाउंट है उसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना हो। तो ये तीन चार चीजें होती है जिसके कारण से आपका पैसा नहीं जाता है। मैं आपको गाइड यही करूंगा कि आप पहले स्टेटस ऑनलाइन चेक कीजिए, उसमें जो करंट माइलस्टोन है वो स्मॉल टी या कैपिटल टी मेंशन है, तो इसका मतलब आपके मैच्योरिटी क्लेम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम होगी जिसके कारण से पैसा नहीं गया है। तो आप बैंक में जाइए, एंट्री कराइए, अगर ई मैच्योरिटी के नाम से पैसा नहीं आता तो लाडली ऑफिस में कॉन्टैक्ट कीजिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है जयवीर जी ने। ये लिखते हैं, सर कैपिटल टी का मतलब क्या होता है? जो ये कैपिटल टी होता है ये बिलोंग करता है 12th क्लास से। इट मीन्स कि जो कैपिटल टी होता है वो 12th क्लास का रिन्यूअल मेंशन करता है। अगर स्मॉल टी होगा तो वो 11th क्लास का रिन्यूअल होगा और कैपिटल टी होगा तो वो होगा 12th क्लास का। इट मीन्स कि जो कैपिटल टी होता है वो बिलोंग करता है 12th क्लास को। जैसे कि आपने 11th क्लास में फॉर्म भरा होगा तो जो आपकी स्लिप पे स्मॉल टी मेंशन होगा, और अगर आपने 12th क्लास में फॉर्म भरा होगा तो जो आपकी स्लिप है उस पर कैपिटल टी मेंशन होगा, अगर आपने 2015 के बाद फॉर्म फिलअप किया है तो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है ब्रिज किशोर जी ने। ये लिखते हैं, सर मैंने फर्स्ट क्लास में 29 अक्टूबर 2021 को रिन्यूअल के लिए सबमिट किया था, तो पता कैसे चलेगा कि रिन्यूअल हुआ है कि नहीं हुआ? तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, जब आपने फर्स्ट टाइम फॉर्म भरा होगा तो उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाला होगा। अगर वो कॉन्टैक्ट नंबर चालू है इट मीन्स आपके पास है, तो आपके पास 7 से 6 महीने लगता है प्रोसेस होने में। उसके बाद मैसेज आ जाता है कि आपका नवीनीकरण इट मीन्स रिन्यूअल हो चुका है। दूसरा ये है कि आप ऑनलाइन अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, जैसे कि मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट कि आप ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो, वैसे आप चेक कर सकते हो। या फिर तीसरा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो आप अप्रैल से मई के बीच में कॉन्टैक्ट करना, अभी जाने की जरूरत नहीं। जो रिन्यूअल का टाइम होता है प्रोसेस का वो होता है 7 से 8 महीना। इट मीन्स अगर आपने अक्टूबर में सबमिट कराया है तो आपका जो अपडेट होगा वो अप्रैल से मई तक आपका अपडेट हो जाएगा। इनका दूसरा डाउट ये है कि अगर आप ऑनलाइन चेक करते हो तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका रिन्यूअल हो गया है? तो मैं स्पेशली बता देता हूं, अगर आपने बर्थ पे फॉर्म भरा था तो जो करंट माइलस्टोन इट मींस ऊपर जो माइलस्टोन मेंशन होगा वो स्मॉल बी या कैपिटल बी मेंशन होगा। अगर आपका रिन्यूअल हो जाता है तो वो आपका चेंज होके कैपिटल ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस कैपिटल ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका जो रिन्यूअल है वो हो चुका है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है लक्ष्मी जी ने। मैच्योरिटी क्लेम के लिए एसबीआई अकाउंट जरूरी है? तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, हाँ जी, एसबीआई अकाउंट कंपलसरी है फॉर लाडली क्लेम। कंपलसरी क्यों है? कंपलसरी इसलिए क्योंकि जो लाडली स्कीम है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू चलती है, जिसके लिए आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा मैच्योरिटी क्लेम के लिए, वो एसबीआई में सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है संजीव जी ने। ये पूछते हैं कि सर बाई चांस अगर फर्स्ट क्लास का हमने रिन्यूअल नहीं कराया तो सिक्स क्लास में हो जाएगा। इट मीन्स कि जैसे कि आपने फॉर्म भरा बर्थ पे और आपने फर्स्ट क्लास में रिन्यूअल नहीं कराया तो सिक्स क्लास में भी पॉसिबल है कि रिन्यूअल हो जाएगा। फर्स्ट क्लास का भी हो जाएगा और सिक्स क्लास का भी हो जाएगा, पर उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कुछ, जैसे कि फर्स्ट क्लास के आपकी मार्कशीट लगेगी, सिक्स क्लास का आपका स्कूल का लेटर हेड लगेगा, प्राइवेट स्कूल में बच्ची पढ़ती है तो फीस की रिसिप्ट लगेगी और लाडली की स्लिप। और अगर बाई चांस कुछ अपडेट होती है रिन्यूअल से रिलेटेड फ्यूचर में तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो डाल के। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट है उसमें ये मेंशन है कि इस बार लाडली योजना के पैसे इतने कम क्यों आए हैं। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ इसी पे कि जो लाडली का अमाउंट है वो डिपेंड करता है कि आपने फॉर्म कब भरा है और रिन्यूअल कब तक कराया है। इट मीन्स कि मान लीजिए अगर आप फर्स्ट क्लास में फॉर्म भरते हो और प्रॉपरली रिन्यूअल कराते हो 6, 9, 11, 12 में, तो जो आपका अमाउंट बनेगा वो बनेगा 25,000 प्लस इंटरेस्ट, जो कि आपका अमाउंट बन जाता है 38,000 से 42,000 के बीच में। अगर आप सिक्स क्लास में फॉर्म भरते हो और प्रॉपरली रिन्यूअल कराते हो तो जो आपकी अमाउंट बनती है वो बनती है 20,000 प्लस इंटरेस्ट, जो कि आपका 25,000 से 30,000 के बीच में बन जाती है। और ऐसे ही आप नाइन्थ क्लास में फॉर्म भरते हो तो जो आपकी अमाउंट है वो बनती है 15,000 प्लस इंटरेस्ट, जो कि आपकी 17,000 के आसपास बन जाती है, वो भी पूरा रिन्यूअल कराने पर। ऐसे ही आप 11th क्लास में भरोगे तो 10,000 प्लस इंटरेस्ट और 12th क्लास में भरोगे तो 5,000 प्लस इंटरेस्ट। जब आप प्रॉपरली रिन्यूअल कराते हैं तो इतनी अमाउंट बनती है। आपके मन में ये डाउट हो सकता है कि जो लाडली योजना है वो 1 लाख की स्कीम है, तो मैं स्पेशली बता देता हूँ ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि जो लाडली स्कीम है वो 1 लाख की है। बल्कि जो 1 लाख की स्कीम है वो ये है कि उसमें इनकम क्राइटेरिया आता है, जैसे कि आपकी 1 लाख से कम है सालाना इनकम तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ पे इनकम क्राइटेरिया आता है। और दूसरा डाउट ये क्लियर कर देता हूँ, जब आप बच्ची का फॉर्म बर्थ पे भरते हो इट मीन्स की बच्ची हुई है और उसका 1 साल से पहले पहले फॉर्म भर दिया है आपने, तो जब बच्ची 12th पास करेगी प्रॉपर रिन्यूअल के साथ तो 80 से 1,20,000 तक की अमाउंट मिल जाएगी अगर आप प्रॉपरली रिन्यूअल कराओगे। आई होप आपका डाउट इसमें क्लियर हो गया होगा। ये आपके साथ साथ सभी का डाउट होता है इसमें कि अमाउंट इतनी कम क्यों आती है। तो जो लाडली योजना की अमाउंट डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कि आपने फॉर्म कब भरा है और रिन्यूअल्स कब कराया है। और दूसरी बात ये भी होती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि मान लीजिए कि आपने फर्स्ट क्लास में फॉर्म भरा, सिक्स क्लास में रिन्यूअल नहीं कराया और नाइन्थ क्लास में सिक्स का और नाइन्थ का दोनों का रिन्यूअल कराते हो, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का फर्क आ जाता है। इट मीन्स कि जहां पे आपको 9 तक आते आते 10,000 पे इंटरेस्ट मिल रहा था वहां पे आपको 5,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल में। तो इसलिए अमाउंट का थोड़ा फर्क पड़ जाता है अगर आप प्रॉपरली रिन्यूअल नहीं कराते। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है मनोज कुमार जी ने। ये लिखते हैं सर लाडली फॉर्म भरने के बाद कब तक स्टेटस चेक करना होता है। जैसे कि जो नॉर्मली लाडली का काम होता है वो फाइनेंशियल ईयर से शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। मान लीजिए इस ईयर के एंड में या शुरुआत में आप सबमिट कराते हो तो आपको 7 से 8 महीना लगता है अपडेट होने में। मान लीजिए आप इस टाइम पीरियड में आप सबमिट कराते हो, अप्रैल या मई में सबमिट कराया तो आपका दिसंबर तक अपडेट हो जाता है। अगर आप दिसंबर या अक्टूबर में सबमिट कराते हो तो वो मई तक अपडेट हो जाता है आपका। इट मीन्स कि 7 से 8 महीने में अपडेट हो जाता है। ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो। आई होप आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपकी क्वारी सॉल्व करने की। अगर आपको लाडली योजना से रिलेटेड या कोई भी स्कीम से रिलेटेड और अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।